नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूकंप के बारे में, जिसे अंग्रेजी में अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से हम लोग आज की इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वे 5 कौन कौन से बड़े कारण हैं जिसके चलते भूकंप आते हैं, उसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मैं रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, आप लोग देख सकते हैं नोटपैड में मैं इसको नोट किए हुए हूं। एक एक चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जब आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको बहुत ज्यादा चीजों को हैरानी भी होने वाली है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे ठीक एक दिन पहले म्यांमार में और थाईलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और वहां पे काफी बड़ी मात्रा में जान माल की क्षति भी पहुंची है। बताया जा रहा है कि भारत का जो इम्फाल घाटी का इलाका है मणिपुर में, वहां पर भी उस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। भूकंप क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। पृथ्वी का जो स्थल भाग है यानी भूपृष्ठ, उसका कांपना ही भूकंप कहलाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यानी स्थल भाग का कांपना ही भूकंप कहलाता है, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उस पर कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं आखिर में भूकंप क्यों आते हैं। 5 कारणों को जानेंगे और इस तरीके से हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। पहला कारण है, अपने ध्यान रखिएगा, टेक्टोनिक प्लेटों की गति। अब टेक्टोनिक प्लेट क्या है इसको जान लीजिए। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स कि पृथ्वी जो है आपको देखने को मिलेगा, इसमें 3 परत पाया जाता है, लेयर पाया जाता है। सबसे ऊपर ठोस भाग पाया जाता है, उसके नीचे जब जाइएगा तो लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है, और सबसे केंद्र में जाइएगा जिसको कोर या क्रोड के नाम से जाना जाता है, वह भी ठोस अवस्था में होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर भूपृष्ठ होता है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर महाद्वीप बसे हुए हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा देश बसा हुआ है, सब ऊपर बसा हुआ है, तो इसी पर कंपन होता है और वह तैरते रहता है। कहां पर? तो जो मेंटल है उसके नीचे जो मेंटल पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, उस पर तैरते रहता है। कहने का मतलब यह है कि जो टेक्टोनिक प्लेट होती है फ्रेंड्स, उसी पर हमारा स्थल मंडल है। और टेक्टोनिक प्लेटें क्या होती है, तो तैरते रहती है मेंटल पर। तो क्या होता है कि दो प्लेटों के बीच कभी टकराव होता है, कभी सट करके घर्षण करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो तनाव होता है, घर्षण होता है, कंपन होता है। इसके चलते भूपृष्ठ पर भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं और यही मुख्य कारण है भूकंप आने का। मेन कारण यही है, सबसे ज्यादा भूकंप इसी के कारण आते हैं, टेक्टोनिक प्लेटों में गति के कारण। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण है फ्रेंड्स ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी क्षेत्र कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा है, जहां पर हमेशा ज्वालामुखी आते रहता है। जैसे जापान का क्षेत्र, इंडोनेशिया का क्षेत्र आप लोग देखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र देखिएगा, तो वहां पर ज्यादा मात्रा में वहां पर ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है। तो ज्वालामुखी मतलब कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह जो है कहीं पर अगर कमजोर है तो उसको तोड़ करके मैग्मा बाहर निकलना चाहता है। तो उस स्थिति में भी जो स्थल भाग होते हैं उस पर कंपन आने लगती है, उसी को ज्वालामुखी प्रक्रिया से बुलाते हैं, यानी ज्वालामुखी गतिविधि के कारण भूकंप आता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा जो कारण है फ्रेंड्स, यह है भूस्खलन या चट्टानों का टूटना। भूस्खलन जो होता है फ्रेंड्स, यह तो प्राकृतिक कारण से हो सकता है या मानव निर्मित कारण से हो सकता है, मानव गतिविधियों के कारण भी हो सकता है। जैसे कि भूस्खलन, बड़ा बड़ा भूमि का खिसकना या चट्टानों का, बड़े बड़े चट्टानों का टूट जाना, यह किसी क्षेत्रीय इलाकों में भूकंप को जन्म देता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मानव प्रेरित गतिविधियां, जैसे कि बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना, इससे क्या होता है, पृथ्वी का संतुलन जो है बिगड़ता है। या जलाशयों में पानी को एकत्र करना, बड़े बड़े जलाशय को पानी को एकत्र किया जाता है, इससे भी प्रॉब्लम होती है। या तेल या गैस के निकालने से नीचे का स्थान खाली हो जाता है, ऊपर से भराव होता है, उस स्थिति में भी कंपन होती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। या चौथा, 4 कारण आपको मैंने बता दिया। अब 5वां कारण जान लीजिए। 5वां कारण काफी इंपॉर्टेंट है। 5वां कारण है पृथ्वी के आंतरिक दबाव में परिवर्तन के कारण। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो अंदर जाइएगा, जिसको कोर या क्रोड के नाम से जाना जाता है, वहां पर टेम्परेचर में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, वहां पर हलचलें भी होती है। तो वहां पर दबाव कभी घटता है कभी बढ़ता है। इस स्थिति में भी पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है उस पर कंपन देखने को मिलता है, जिसके चलते भूकंप पैदा होते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।